गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पार्ट फर्स्ट। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एडवर्बियल्स। तो जब भी आपसे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स भरने को कहा जाएगा तो आप सबसे पहले एडवर्बियल्स देखोगे और आइडेंटिफाई करोगे कि ये कौन सा टेंस है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी भी सेंटेंसेज में आपको नाउ, nowadays, still, today, these days, at this time, at this moment, at this present, या फिर लुक दिया हो और एक्सक्लेमेटरी साइन और फिर सब्जेक्ट, फिर कोई सेंटेंसेस दिया हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। या फिर लिसन हो, लुक या लिसन के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन सब्जेक्ट, तो फिर उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो आपको पता होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेंसेज की बात करें, हेल्पिंग वर्ब्स की, हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? इज, एम, आर। इज, एम, आर के साथ इनमें से किसी एक को लेना होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्रिया के पहले रूप में क्या लगाना है? आईएनजी। अब आप जानते हो यदि आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ किसको यूज करते हैं? एम को। यदि आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या फिर नेम, किसी का नेम हो, वो हो, इन सब का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो आप किसका यूज करोगे? इज का। बी, दे, यू, बॉयज, इनके साथ आप यूज करोगे आर का। अब ध्यान रखना है आपको, यदि किसी भी सेंटेंसेज में आपको नाउ, नाउअडेज, स्टिल, टुडे, दिस डे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस प्रेजेंट, इनमें से कोई भी वर्ड नज़र आता है तो आपको समझना है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो फिर आप ब्लैंक में, रिक्त स्थान में क्या भरोगे? इज, एम, आर में से एक को लेना है आपको और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया के पहले रूप में आपको आईएनजी लगानी है। अब आप इनका सिलेक्शन कैसे करोगे? आपको पता है कि आई के साथ एम का यूज करते हैं, और जो भी एक वचन है, ही, सी, इट की